आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व कार्ड लॉन्च कर दिया है। अभी वो लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको शर्मसार करेगी। वो पार्टी जिसकी महिला अध्यक्ष है, जिसमें प्रियंका गांधी, प्रियंका की उस पार्टी में एक महिला से हाथापाई हो गई, और वो भी सरेआम। उत्तर प्रदेश की देवरिया में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए उस वक्त स्थिति बहुत ही असहज हो गई, जब प्रचार से ठीक पहले ही कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे। कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने इस बात पर बवाल कर दिया कि हाथरस के लिए इंसाफ मांगने वाली पार्टी एक रेप के आरोपी को टिकट कैसे दे सकती है। महिला कार्यकर्ता ने पहला वार किया तो दूसरे कार्यकर्ता भी उनकी पिटाई पर उतारू हो गए। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे क्योंकि ये तस्वीर आपको शर्मसार करेगी। तो देवरिया में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ पिटाई हुई, और हैरानी इस बात को लेकर होती है कि हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने एक पीड़ित लड़की के लिए आवाज उठाई थी। उसी पार्टी में अगर पार्टी एक रेप के आरोपी को टिकट दे देती है और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, सवाल खड़ा करती है कि क्यों एक रेप के आरोपी को टिकट दिया गया है, तो क्या उस महिला कार्यकर्ता की पिटाई हो जानी चाहिए? आप तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आपको शर्मसार करेगी। किस तरीके से कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। तारा यादव और सचिन नायक, ये दो तस्वीरें आपके सामने। हैरानी इस बात को लेकर होती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी अध्यक्ष खुद एक महिला है, प्रियंका गांधी, जो खुद महिलाओं की आवाज को मुखरता से उठाती हैं, उनके लिए न्याय की मांग करती हैं। और अगर उसी पार्टी में एक महिला कार्यकर्ता आवाज उठाती है कि क्यों एक रेप के आरोपी को आप टिकट दे रहे हैं, क्यों हम उनके लिए प्रचार करें, आखिर महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी अब इन तस्वीरों को लेकर क्या बोलेंगी, जब उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को इस तरह से पीट दिया गया। अगर हम उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, उनके चेहरे पर चोट के निशान तक आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। कांग्रेस नेता जिन पर रेप का आरोप लगा है, उसे टिकट देने पर आज जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप इस बात का लगा कि एक रेप के आरोपी को टिकट दे दिया गया। अब आप ये देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इसकी ऑडियो भी हम आपको सुना सके। मारो मारो की ये जो आवाज है और ये तस्वीर आप देखिए, कितनी दिलेरी के साथ ये महिला इन सब के बीच में खड़ी है और उस पर हाथ उठा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी महिला कमजोर नहीं है, वो पीछे नहीं हटी। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विशाल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर ये घटना घटी क्यों, क्या हुआ इस महिला के साथ? देखिए मीनाक्षी, जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। किन्हीं किन्हीं वजहों से ये सीट्स खाली हुई हैं। देवरिया में टाउन हॉल में ये बैठक चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री वहां मौजूद थे जो कि संगठन का काम देखते हैं, और उसी दौरान वहां कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद थे, क्योंकि देवरिया सदर की सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मौत के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस आरोपी को जिस इस मामले में टिकट दिया गया है, उसके ऊपर कहना था वहां की कार्यकर्ताओं का कि उस पार्टी के कार्यकर्ता पर जो कैंडिडेट बनाया गया है उसके ऊपर रेप का आरोप है। ऐसे में ऐसे शख्स को, ऐसे कैंडिडेट को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम कैसे इनका प्रचार करने जाएंगे जब ये खुद ही रेप के अक्यूज्ड हैं। इस बात को जब वो कहने गई थी, उस दौरान तारा यादव का यह आरोप है कि कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि जो वो गुलदस्ता लेकर के गई थी, उस गुलदस्ते को उन्होंने गुस्से में जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, जो कि संगठन का काम देखते हैं, जो कि पूरे सह प्रभारी हैं पूर्वांचल के कांग्रेस के, उनकी तरफ फेंक दिया। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है इसमें मीनाक्षी कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, प्रियंका गांधी वाड्रा एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं,
उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा मामला नहीं होता है, नोएडा से लेकर के कुशीनगर तक यानी कि नेपाल बॉर्डर तक से लेकर के दिल्ली तक, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश सरकार को महिला के उत्पीड़न को लेकर के न घेरें, ट्वीट न करें या लगातार वार न करें। विशाल, मुझे माफ करिए, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ये तस्वीर अभी अभी मैंने और गौर से देखी। जब वो महिला अपने सामने खड़े शख्स के साथ बहस कर रही है तब पीछे से कोई उस पर वार करता है। आप सोचिए ये कितनी बेशर्मी की बात है कि उन पर उनके सामने से वार नहीं हो रहा है, पीछे से वार किया जा रहा है। एक महिला को इतने सारे पुरुषों ने घेर रखा है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी बेशर्मी है ये इस पार्टी की कि महिलाओं के खिलाफ एक तरफ तो आवाज उठाते हैं, आप रैली निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी की एक महिला के साथ ये बदसलूकी करते हैं। मीनाक्षी, महिला सशक्तिकरण की बात सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से होती है। महिलाओं की शक्ति बढ़ानी चाहिए, उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, उनको लेके आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी जो मौजूदगी है वो हमेशा नजर आनी चाहिए। इसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा बात करती हैं। लेकिन जब एक महिला कार्यकर्ता ने, जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि वो भेजी गई कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी की थी, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अगर इसको लेकर के सवाल उठाती हैं तो उसमें हर्ज क्या है? बेशर्मी इस बात को लेकर के देखी जा सकती है कि उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत जेन्युइन सवाल है, लेकिन उनके ऊपर वार किया जाता है, उनको बुरी तरीके से वहां पर पीटा जाता है और उसके बाद चोट आई है। महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में, जो कि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उत्तर प्रदेश के किसी भी मामले में, चाहे वो छोटा से छोटा मामला हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा मामला हो, हमेशा प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो कि एआईसीसी की महासचिव है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उनकी तरफ से ट्वीट्स आते हैं सरकार को घेरने के। लेकिन जब उन्हीं की कार्यकर्ता, उन्हीं के कैंडिडेट पर सवाल उठाती है तो सवाल का जवाब मिलने के बजाय महिला कार्यकर्ता को कांग्रेस की पूरी तरीके से पीटा जाता है, और इतना पीटा जाता है कि उनको चोटें हैं, जो कि चोटें साफ तौर पे कैमरे के सामने या आंखों से भी देखी जा सकती हैं। तो अपने आप पे समझा सकता है कि डुअल स्टैंडर्ड है। जब भारतीय विशाल, अब तक तो प्रियंका, अगर ये किसी और पार्टी में ये घटना घटी होती तो अब तक तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट्स की कतार लगा दी होती, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट कर दिए होते। लेकिन क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, या इस सभा में जो लोग मौजूद थे क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? देखिए, कहा यह जा रहा है, जो देवरिया कांग्रेस के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तरफ से यह कहना था कि महिला कार्यकर्ता ने वहां पहुंच करके बदसलूकी की। उनको वहां पे संगठन मंत्री को गुलदस्ता देना था, लेकिन उन्होंने गुलदस्ता देने की बजाय गुलदस्ता फेंक के मार दिया। लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, जो कि छोटे से छोटे मामले को लेकर के ट्वीट्स करती हैं और कई सारे ट्वीट्स करती हैं, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, चाहे वो किसी भी घटना का जिक्र कर लिया जाए। लेकिन इस घटना में जहां कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को पीटा गया है, बुरी तरीके से पीटा गया है, और एक जेन्युइन सवाल उठाने पर पीटा गया है, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई ट्वीट नहीं आया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन जो सवाल है उस महिला कार्यकर्ता का, वो बेहद जेन्युइन है, वो बेहद सही है, क्योंकि एक रेप को बिल्कुल है किसी भी महिला कार्यकर्ता का कि वो किसके लिए सवाल उठाएगी और किसके लिए वोट मांगेगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पर रेप का आरोप लगा है, क्या उस घटना के बारे में आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? तो इस तरह चाल चरित्र, चेहरा भी समझ में आ जाएगा पार्टी का, कि पार्टी की सोच में क्या अंतर है और उनके काम करने के तरीके में क्या अंतर है। देखिए मीनाक्षी, जो डिटेल्स हैं वो लगभग बताई जा रही है कि 1 साल पहले की हैं। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके ऊपर रेप का आरोप लगभग 1 साल पहले लगा था। वो मामला अभी एफआईआर नहीं लगा है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट उसमें नहीं लगी है, इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है, यानी कि मामला अभी कुल मिलाकर के खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में एक रेप के आरोपी को अगर आप टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, महिला कार्यकर्ता भी सवाल उठाएंगे और दूसरे कार्यकर्ता भी सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना रुख है उस पर एकदम स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एक आरोपी के ऊपर अगर इस तरीके से भरोसा करती है पार्टी, और जब सरकार की बात आती है, सरकार से जुड़े हुए लोगों की बात आती है और वहां पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, तो अपने आप पर समझा सकता है कि एक ही मामले को लेकर के एक इतनी बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी के कितने ज्यादा डुअल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, दोहरे मापदंड हो सकते हैं। और उस पार्टी की कार्यकर्ता ने सवाल उठाने पर अभी तक राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के हर एक मामले को लेकर के बेहद एक्टिव रहती हैं, हर मामले में जवाब देती हैं, हर मामले में ट्वीट करती हैं, बाइट्स भी देती हैं, मोबाइल बाइट्स भी जारी करती हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब न दिए जाना साबित करता है कि पार्टी के स्टैंडर्ड कितने ज्यादा डुअल हैं, कितने ज्यादा दोहरे मापदंड हैं, कि जब सरकार की बात हो तो मुद्दा अलग हो जाता है, और जब कांग्रेस पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता सवाल उठाए तो मुद्दा पूरी तरीके से अलग हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका।